दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि नई संसद के पहले दिन सरकार ने महा झूठ से शुरू की पारी जनगणना परिसीमन के बिना बिल लागू नहीं होगा। सरकार को महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। तो नई संसद उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि नई संसद के पहले दिन सरकार ने महा झूठ से पारी की शुरुआत की है। जनगणना परिसीमन के बिना बिल लागू नहीं होगा। सरकार को महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। तो महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि नई संसद के पहले दिन सरकार ने महा झूठ से अपनी पारी की शुरुआत की। जनगणना परिसीमन के बिना बिल लागू नहीं होगा। अखिलेश यादव ने ये बात कही है ट्वीट के जरिए। सरकार को महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत है। सरकार ने जनगणना के पक्ष में है, ना ही जाति जनगणना के पक्ष में। वो महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषयों का उपहास सरकार उड़ाती है। महिलाएं चुनाव में वोट डालकर बीजेपी को जवाब देंगी। तो आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल की जब बात हो रही है तो ऐसे में जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि आपको लगता है ये बात हजम नहीं हो रही है। हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी, महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अब सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी नेत्री ने भी, भाई इसको मंत्री ने भी ये बात कही है कि आपने ट्वीट तो कर दिया, आपको हजम नहीं हो रहा। मनीष जी, देखिए, हजम कांग्रेस के को नहीं होगा, सपा को नहीं होगा, और कई लोग ऐसे जो इंडी अलायंस के लोग हैं नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बिल कितने दिन पहले से आया। माननीय देवगौड़ा जी के समय का बिल है ये। हम लोग समर्थन में सब कुछ था मामला, इन लोगों ने क्यों नहीं पास कराया। और आज जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं वो हम लोगों को उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंडी अलायंस में जो फूट पड़ रही है उसका द्योतक है कि महिलाओं के ये लोग कितने खिलाफ हैं। महिलाओं की अगर कहीं भलाई कर रही है सरकार, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, तो इन लोगों को अब मुद्दों का तो अकाल है ना। इन लोगों के पास मुद्दे तो है नहीं, क्योंकि सुरेश चाचा जो है आजकल किस्त भेज ही रहे हैं, तो भाजपा का विरोध करना है। तो इसलिए ये लोग, चाहे वो अखिलेश जी हो और चाहे इंडी अलायंस के अन्य दल हों, ये लोग कभी भी, देखिए किस तरीके से केजरीवाल जी ने कह दिया कि जो सरकार ऐसे ही हमेशा उल्टा करेगी। तो आज महिलाओं में कितना जो है, आप घूमिए, आपके रिपोर्टर हैं, आप पता करिए कि किस तरीके से उल्लास का माहौल है आज। लेकिन हजम इन लोगों को नहीं होगा। लेकिन अश्विनी भाई, ये बार बार ये बात आ रही है कि अभी तो मतलब जातीय जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं अभी तो जनगणना भी नहीं हुई, तो जातीय जनगणना छोड़िए, अभी तो जनगणना नहीं हुई है, फिर परिसीमन के बाद ही ये बिल लागू होगा। तो ऐसे में तो काफी टाइम लग जाएगा। तो देखिए, कोई भी बिल अगर आज हम लोग बिल लेकर आए हैं, आज चर्चा हो रही है, तो ये तो एक संवैधानिक चीज है। पहले सेंसेक्स होगा, उसके बाद फिर जो है उसका परिसीमन होगा, फिर लागू किया जाएगा। ये तुरंत लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवैधानिक व्यवस्था से चलती है। और आज का भाषण जिसने भी हमारे सांसद जी का सुना है, उन्होंने, दुबे जी का, तो उन्होंने एकदम क्लियर करके बताया है कि किस तरीके से ये लागू होगा। तो ये लोग कैसे चाहेंगे कि आज ही लागू हो जाए? क्यों नहीं 11 साल पहले इन लोगों ने लागू कर दिया? इनको करना चाहिए था ना। तो अश्विनी भाई, मतलब ये जो है, ये सारा जो अब इन लोग को अब जो कांग्रेस है, हम कह लें इंडी अलायंस है, जो उनको दिक्कत ये है कि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और ऐसे समय पर ये आपने पत्ता फेंक दिया कि ना ये अब इधर के रह पा रहे, ना ये इधर के हैं। अब ये ना ही अब हाँ बोल पा रहे, ना ही ना बोल पा रहे। हाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी इफ बट लगाया जा रहा है।
ऐसे में कैसे पास होगा? मनीष जी देखिए, कुल मिला के आपने एक शब्द कहा, आप लोगों ने बताया नहीं। इंडी अलायंस के लोगों को और खासकर कांग्रेस और समाजवादी यूपीए जो थी, इन लोगों को ये सोचना चाहिए अब ये सत्ता में नहीं है तो सरकार की सारी चीजें इनको पता नहीं चलेंगी। लेकिन जब पता चलना था, संवैधानिक दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, विपक्ष का जो इस सत्र के पहले बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक, उसमें सब बताया जाता है। तो ये लोग सत्ता पक्ष में नहीं है कि 1 महीना पहले से या 1 साल पहले से इनको पता होगा कि ये काम हम करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो देश के लिए, जो देश की आवाम के लिए, जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए फायदे वाली चीज होगी, हम लोग वही काम करेंगे। क्योंकि इनको क्या श्रेय लेने की, सोनिया जी का भाषण आपने देखा, उन्होंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। आज जो है, उन्होंने अगर नाम लिया होता तो गीता चटर्जी जी और सुषमा स्वराज जी का नाम लेना था। श्रेय लेने के लिए उन्होंने नाम नहीं लिया सदन में कि हम कांग्रेस का श्रेय हो इस चीजों का। तो इससे ये परिलक्षित होता है कि इन लोगों को इससे खुशी नहीं है। और आपने जो कहा कि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, एकदम वही है। अभी देखते रहिए, बहुत कुछ चीजें ये लोग नहीं पचा पाएंगे और इनको जो कहते हैं ना कि अपच की बीमारी हो जाएगी, वो होती रहेगी और निरंतर बढ़ती रहेगी। मतलब कोई और भी बड़ा खेला करने वाले हैं। अश्विनी जी बने रहे हमारे साथ। धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। धर्मेंद्र कुमार जी देखिए, जो बीजेपी है अब इस बिल को लेकर, वो तो क्लियर है कि अब बिल तो लाए हैं, उसको पास करा कर रहेंगे और किसी ना किसी तरह। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि आप मतलब बीजेपी महाझूठ फैला रही है और जनगणना होगा, परिसीमन होगा। ये तो सब जान रहे हैं, जनगणना होगा, परिसीमन होगा। बिल्कुल सही झूठ बोला है। इनके असली चरित्र जो है वही उन्होंने लिखा है। देखिए, इतना इन्होंने माहौल बनाया कि महिलाओं को इतना कल्याणकारी योजना और ये है वो है, ये नहीं बताया कि कब करेंगे। ये उसी तरह है, जुमला जिस तरह 15 लाख खाते में आएंगे। आप अगर नियत सही होती तो आप अपने लोकसभा के चुनाव में 14-19 में 33% महिलाओं को टिकट दिए होते। आप कैबिनेट में 33% महिलाओं को भागीदारी की होते। आप संसद में कहते हैं मैंने फला जात के मंत्री बनाया, आप एक बार नहीं बताया कि मैं 33% महिलाओं को महिला सशक्तिकरण करने के लिए अपनी कैबिनेट में स्थान दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपकी नीयत साफ होती, झूठ न बोलना होता, तो आप इतना प्रोपोगंडा करके नई सदन बुला करके 2024 के लिए करते ना कि 2024 में ले आएंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष में, जनता एमपी चुनती है और सबकी संसद के प्रति हर चीज की जवाबदेही होती है। आप चुपके से कोई कानून नहीं लागू कर सकते, डेमोक्रेसी नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। धर्मेंद्र भाई, इन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। अब कैबिनेट में विपक्ष तो आ नहीं सकता है। कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उस कैबिनेट में इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, उसमें साफ हो गया। बात कैबिनेट की नहीं, बात ये है और फिर उसको पटल पे रख दिया गया संसद की। भाई इसकी पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, 9 साल में एक बार भी क्यों नहीं लेकर आए बिल? और अगर लेकर के आए लास्ट में चुनाव में तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्मेंद्र भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र भाई सुनिए, एक चीज आप लोग के लिए तो फायदेमंद है ना, आप लोग इसका श्रेय ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं वो बताएं। 2026 तक तो मतलब फ्रीज है चीजें। आप जब जनगणना कराएंगे, परिसीमन होगा, उसके बाद ही कुछ चीजें होंगी। आप ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी विशेष सत्र बुलाने की क्या? नहीं धर्मेंद्र भाई, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो 2024 का चुनाव है, अगर आप लोग जीत गए तो आप लोग के पक्ष में आ जाएगा, आप लोग लागू कीजिएगा। डंके की चोट पे। इतनी मजबूरी है कि आप जानते हैं कभी लागू नहीं कर सकते, तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? यही तो मैं कहता हूँ, महाझूठ है, आडंबर है। ये इनको जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लेके, लेकिन बहुत जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है। वो समझ रही, जिनके लिए झूठ बोल रहे हैं, महापाप संसद के अंदर कर रहे हैं, वही आने वाले 2024 चुनाव में। अश्विनी शाही जवाब दीजिए सर। आप लोग को मालूम था, बावजूद इसके आप लोग लेकर आ गए 2024? देखिए 2024 में कहे ना, अभी कल जो संशोधन इन्होंने अपच जो है, ये इसी को अपच कहते हैं कि अपच की बीमारी जो हो रही है। अब ये कह रहे हैं क्यों नहीं लागू कर दिया? अरे भाई, क्यों नहीं आप पास करा लिए? इतने दिन से तो रखे थे। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विरोधी रही है महिलाओं की। नेताजी क्या कहते रहे बताइए? इस तरीके के लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हमेशा महिला बिल के विरोधी रहे हैं ये लोग। इसलिए ये लोग जब विरोधी रहे हैं तो महिलाओं का कभी भी ये लोग हित नहीं सोचेंगे। ये लोग हमेशा ये इसमें टांग अड़ाएंगे और अपच की बीमारी होगी तो इस तरीके से बोलेंगे। क्यों नहीं 11 साल में पास करा? जिस पास धर्मेंद्र जी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के लोगों ने पास किया। और आज भी आप सुरेंद्र यादव, 2024 सुनिए,
मोदी है तो मोदी ने करके आरजेडी के, दिखाइए। अरे भाई अब आप लोग देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सोनिया जी ने जिस तरीके से सांसद का कॉलर पकड़ा था इसी बिल पर, हाँ। सुरेंद्र यादव आज बिहार में मंत्री हैं, आप ही के रिश्तेदार हैं, इनके जो है इंडी गठबंधन में भी रिश्तेदारी है, ये देखिए भारतीय और जनता पार्टी के प्रवक्ता वही मुलायम मैं सिंह कहता हूं, यादव जी की भी जिनका नेता रिश्तेदारी है, है। वैसे ही बात है। उन्होंने फाड़ा जब नेता था, इनका सुरेंद्र यादव जी ने बेल में इसको फाड़ा था। हाँ। तो अब सोचिए कैसे क्या है भाई। हाँ। दुनिया अब का धर्मेंद्र भाई, इससे अगर आप नहीं नकार पता तो नहीं है- सकते ना, धर्मेंद्र भाई इसको नकार तो नहीं सकते कि सुरेंद्र यादव जी ने बिल को फाड़ा था? भाई देखिए, हम बिल को फाड़ने के पीछे उन्होंने नहीं, कारण नकार ये सकते हैं बताया इसे था, जिसमें आप नकार तो नहीं बिल सकते। को- मतलब आप लोग की मंशा ये है, हाँ, देखिए, आप देखो, लोग देखो, पीडीए को, मतलब ये है कि आरक्षण के नाम पर आप चाहेंगे कि कोई बिल पास ना हो। हम क्या कह रहे हैं, हाँ। कांग्रेस लेकर आई थी और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती कि मैं भी साथ था, हम लोग समर्थन कर रहे थे। हाँ। तो आपको जो पूर्ण बहुमत था, 2/3 बहुमत था, पास क्यों कर लिया? अगर नियत साफ होती हाँ। तो किसी एक के बिल फाड़ देने से डेमोक्रेसी में फैसले नहीं होते हैं। हाँ। आप उसको पास कर सकते थे। हाँ। असली बात ये थी कि आपकी नियत ही नहीं थी, हाँ। और आज भी नहीं है। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ही नहीं थी उस समय। महाझूठ है। सरकार तो आप लोगों की बिल्कुल थी, महाझूठ यूपीए है। की सरकार आप थी आज भाई। क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने महिलाओं के जीवन में उत्थान ला दिया, उनका सशक्तिकरण। आप बताओ ये कब होगा? ये 15 साल लगेगा, 20 साल धर्मेंद्र भाई, लगेगा, अगर एक कितना? कदम और सुनिए, सुनिए, हम ये कह रहे हैं आरक्षण अभी तक केवल धर्मेंद्र भाई अभी तक नहीं लेकर आए, अगर एक कदम आगे बढ़ाया है गवर्नमेंट ने तो उस कदम की सराहना कर दीजिए ना, कोई उसमें दिक्कत है क्या? वोट की बात रही, वोट की बात रही तो आप ये भी कह के वोट मांग सकते हैं कि देखिए इन्होंने एक अच्छा काम किया तो हम इसका समर्थन करते हैं, ताकि क्या नाम है, काम अच्छे हों, सरकार किसी की क्यों ना हो। ऐसे भी वोट मांग सकते हैं, जिसको वोट देना होगा तो दे ही देगा। मेरा देखिए, हम एकदम तथ्य पर बात करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर लेकर के आए थे तो इनको, पहली बात तो हमारी 2 विषयों पे आपत्ति है पार्टी की तरफ से, कि आप पिछड़ों, दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों, सबका, मतलब इस देश के प्रत्येक नागरिक के हित का ख्याल रखते। चलिए, उसके अलावा भी अगर आपकी नीयत जरा भी साफ होती तो आप 2024 के चुनाव में इसको इम्प्लीमेंट करते। आप करें केवल 15 साल के लिए है, मतलब और 15 साल तो आप लागू करने में ठीक है, अश्विनी चाहे जी, हो सकता धर्मेंद्र है कुमार जी, 15 बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।